हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर ट्रैवल करना है तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से लानी पड़ेंगी, या हमें हमारे घर को अरेंज करना है, उसको अच्छे से सजाना है, संवारना है, मैनेज करना है। तब भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे जैसे हमें चाहिए ऑर्गेनाइज़र्स, वो बाहर से चाहिए, या फिर छोटी छोटी ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं और लगता है कि फटाफट मार्केट जाओ। पर अगर हम थोड़ा सा विचार करें ना, तो ये चीज़ें हम हमारे घर में ही जो यूं ही बिखरे हुए सामान हैं उन्हीं से ही बना सकते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। तो ये मेरा सबसे पहला आइडिया है आज के लिए। आपको लेनी है एक पुरानी चूड़ी और कोई भी रबर बैंड, और बस हमारा जो आज का हैक है या जो डेकोर है वो तैयार हो गया। देखिए, इस तरह से कोई पर्दा आपको अगर जैसे टाई करना है तो कर्टन टाई बैग्स बनाने के लिए लेके आने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप इसको इस रबर के आर पार निकाल दीजिए। जैसे मैंने देखा था हेयर स्टाइल्स बनाए जाते हैं इस तरह से, तो मैंने सोचा कर्टन टाई बैग्स बनाकर देखे जाएं। तो ये बन गया एकदम इंस्टेंट टाई बैग, और कितने भी डिज़ाइन के आप बना सकते हैं, जितनी सारी आपके पास चूड़ियाँ हों। अब उसके बाद दूसरा, ऐसे हेयर पिन्स होती हैं ना बच्चों की, तो उसमें एक रबर बैंड आपको ऐसे लगाना है और उसके बाद इसको इस तरह से पीछे से निकालना है और फिर वापस से उसमें आपको अटैच कर देना है। देखिए, ये बन गया। तो ऐसा ये एक सादा सिंपल सा प्यारा सा हमारा कर्टन टाई बैग रेडी है। अब मेरा ये जो दूसरा आइडिया है उसके लिए, जैसे हमारे को बच्चों के सैंडल या बड़ों के शूज़ वगैरह पैक करने होते हैं, तो ये होता है कि इनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो आप इनमें इस तरह से सॉक्स को रोल करके रख दीजिए, और उसके बाद चाहे तो आप ट्रैवल बैग्स में पैक करने हो तो उसमें रख लीजिए, और या फिर घर में भी अगर आपको कहीं रखने हैं तो आराम से आप इन्हें रख सकते हैं। इनकी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। चाहे तो ऐसे प्लास्टिक की बैग में रख दें या फिर कोई ट्रांसपेरेंट बैग में भी आप रख सकते हैं, और ऐसे आप रखेंगे ना तो हमेशा ये एकदम सही रहेंगे और आड़े टेढ़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इन्हें कवर करके रख सकते हैं। अब दूसरा, जैसे शूज़ हैं, मैं इसे अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर नहीं रखूँगी। तो जैसे हमें शूज़ हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, धोने के बाद क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो वो नमी रह जाती है ना, तो आपको न्यूज़पेपर लेना है और उसको इसके अंदर इस तरह से रोल करके डाल देना है, और पूरा आपको इसको पूरा भर देना है न्यूज़पेपर से। तो एक ये नेचुरल ड्रायर है, इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, और रात भर छोड़ दीजिए, सुबह बिल्कुल सूखे मिलेंगे। अब उसके बाद, जैसे ट्रैवल बैग्स हैं, अगर हमें इनको घर पर भी रखना है या फिर ट्रैवलिंग में भी ले जाना है तो आपको लॉक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई पुरानी टी शर्ट आप ले लें और उसके बाद उसको इसके ऊपर इस तरह से कवर कर दें, और ये डस्ट से भी एकदम बिल्कुल बचा रहेगा, और घर में भी आराम से इसे सिक्योर करके रख सकते हैं, और ये एकदम नया और इंस्टेंट कवर बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए, ये ऐसे हम आराम से लेकर भी जा सकते हैं। अब जैसे इस तरह के सॉक्स मेरे पास कई सारे हैं। तो ये जो मेरा आइडिया है ना, ये एक्चुअली जो लोक नृत्य जिनको पसंद है ना, उनके बहुत काम आएगा। जब हम इस तरह से घुंघरू बांधते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पैरों में लगती है। अब जो लोग साड़ी पहनते हैं मेरी तरह, उनको तो बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पैर कई बार छिल जाते हैं। तो सॉक्स को हमने आगे से जो कट किया था उसको इस तरह से आप लगा लें, और फिर इसके ऊपर जब हम घुंघरू बांधेंगे ना तो हमारे पैर एकदम सेफ रहेंगे। क्योंकि जैसे हमारे पैर एकदम खुले खुले हैं तो उसमें लगने के चांसेस रहते हैं, और जब हम पूरा सॉक्स पहनते हैं तो कई बार पैर स्लिप हो जाता है डांस करते करते। तो आप ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं। जिनको जो शास्त्रीय नृत्य है वो पसंद है, उनके बहुत काम आएगा ये हैक। और जो आगे का पार्ट है ना, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अगली बार आपको बताऊँगी। अब देखो, जैसे जो पुराने मटकी रखने के स्टैंड हैं उनको आप प्लांटर स्टैंड्स बना सकते हैं। अब उसी तरह से, जैसे ये कंबल है, इसको पैक करके रखना है। अलग अलग रखेंगे तो बहुत स्पेस लेगा, तो कोई पिलो कवर लें, उसमें डाल दें, रात को उसको ओढ़ लें और दिन में इस तरह से पिलो की तरह यूज़ किया जा सकता है।
अब उसके बाद मैंने ली हैं ऐसी 2 बॉटल्स, इनको आगे से मैं कट कर लूँगी और आगे के पार्ट्स भी संभाल कर रखूँगी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अब पीछे के जो पार्ट्स हैं इनको हमें जॉइन करना है, तो जॉइन करने के लिए मैंने एक छोटी सी चेन ले ली है और पहले नीचे का पार्ट एक बॉटल में हमें अटैच करना है और उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है उसको भी हमें दूसरी बॉटल में ऐसे अटैच कर लेना है। तो जब हमें सफ़र करना होता है ना कहीं पर, तो हमें मतलब जैसे हमारे टूथ ब्रशेज़ हैं या फिर मेकअप के सामान हैं या छोटी मोटी कोई भी ज्वेलरी है वो रखने के लिए हमें ऐसे चाहिए ट्रांसपेरेंट बैग्स। तो ये काफ़ी काम आएंगे और इसमें चीज़ें हमारी मुड़ेंगी भी नहीं और इसमें दिख भी जाएंगी, तो बड़े आराम से बच्चे हो या बड़े वो निकाल सकते हैं। इधर पीछे मैंने ऐसे थोड़ा सा ये पार्ट लगा दिया था ताकि ये आराम से खुल भी जाए। तो ये है हमारा ट्रांसपेरेंट ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। अब मैंने ये वाला जो आइडिया है ना, ये पहले भी शेयर किया था शॉर्ट में, इसको मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। तो अब जैसे आपके पास पेपर सोप ना हो और आपको अचानक से ज़रूरत पड़े, तो आप कोई भी जो साबुन आप यूज़ करते हैं उसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस ले लें और नाइफ़ से ऐसे पील करके कोई ट्रांसपेरेंट छोटी सी डिब्बी ले लें और या फिर जैसे क्रीम की डिब्बी होती है वो ले लें और उसमें इस तरह से स्टोर करके रख लें। बच्चों के बैग में भी रख करके आप दे सकते हैं। ये पेपर सोप रेडी है। अब उसके बाद जैसे बहुत सारी हमारे पास रबर बैंड्स होते हैं और हमें इनको स्टोर करके रखना है, हमें यात्रा करनी है, बहुत सारे कलर के चाहिए या हमें घर पर भी रखने हैं, तो कोई ऐसी पिन में आप रख सकते हैं और इसमें अभी भी देखो काफ़ी स्पेस है और ये एक ही जगह रहेंगी। या फिर अगर जैसे आपके पास कोई ऐसी हेयर पिन है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसमें भी इनको लगा करके और ऐसे डाल करके सिक्योर करके रख सकते हैं, तो ये खोएंगी भी नहीं और छोटे से स्पेस में ये आपके पास रहेंगी और जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको निकाल सकते हैं। अब देखो इस तरह की जो थैलियाँ होती हैं ना, उनको यूज़ कर रही हूँ मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के लिए, इयररिंग्स होल्डर के लिए। तो ऐसे पुराने से बटन्स मैंने ले लिए हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे और उनमें एक एक सेट मैं लगा करके रख दूँगी। किसी भी तरह की इयररिंग्स आप इसमें लगा सकते हैं और इस थैली में आप रख सकते हैं कोई ट्रांसपेरेंट छोटा सा बॉक्स, छोटी सी थैली, उसमें भी आप रख सकते हैं। और आपको अगर जैसे कहीं जाना है और 2-4 चीज़ें स्टोर करनी है, ऐसे इयररिंग्स रखने हैं, तो वो आप आराम से रख कर ले जा सकते हैं। बहुत छोटे से स्पेस में ये आ जाएंगे और जब भी आप निकालेंगी तो जो बटन आप निकालेंगी उसका इयररिंग्स का पूरा सेट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, कोई हौच पौच नहीं होगी। तो देखो ये एक बार में ही ऐसे निकल कर आ गया है। ऐसी ही और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।